क्लास स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन से मैंने बता ही दिया था आपको कि जो कैंडलस्टिक है वह एक टूल है जिसके थ्रू हम प्राइस के मोमेंट को कैप्चर करते हैं और ट्रेड करते हैं। ठीक है, ये टेक्निकल एनालिसिस में बहुत बेनिफिट देता है हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न। ये हमारा एक बियरिश कैंडलस्टिक है। इसका ओपनिंग यहाँ पर है और क्लोजिंग नीचे है। ये जो ऊपर डंडी साइड का है उसको हम विक बोलते हैं, विक या शैडो बोल सकते हैं। तो इसको अपर शैडो और लोअर शैडो, इस तरह इसका हमारा ओपनिंग यहाँ पे होगा नीचे और क्लोजिंग हमारा यहाँ पर ऊपर होगा। ठीक है, और ये हमारा अपर शैडो हो गया, ये लोअर शैडो हो गया, या लोअर विक भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स, 3 कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं हमारे। एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स होता है। बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स आर दोज दैट इंडिकेट अप ट्रेंड मार्केट। तो ये हमारा अप ट्रेंड मार्केट को इंडिकेट करता है। और एक हमारा आता है बीरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स। बीरिश मतलब मंदी को दर्शाता है। बीरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स आर दोज दैट इंडिकेट डाउन ट्रेंड मार्केट। तो ये डाउन ट्रेंड को इंडिकेट करता है, मंदी मार्केट को, मंदी बाजार को। ठीक है, एक कंटिन्यूशन कैंडलस्टिक पैटर्न्स मैंने बताया था आपको। कंटिन्यूशन कैंडलस्टिक पैटर्न्स ये होता है जैसे बाजार अप ट्रेंड को चल रही है तो अप ट्रेंड में ही चलती जाएगी, और अगर डाउन ट्रेंड में चल रही है तो डाउन ट्रेंड को ही चलती जाएगी। इसीलिए हम कंटिन्यूशन कैंडलस्टिक पैटर्न है। ठीक है, अब कैसे पहचानेंगे वो हम कैंडल देख के पहचानेंगे। इसके बाद आगे हम बात कर लेते हैं। एंगल्फिंग नोट कर लीजिए। आप हिंदी से भी लिख सकते हैं। और बुलिश को इंडिकेट करता है मार्केट को जब ये पैटर्न बनता है। जैसे मार्केट अगर डाउन ट्रेंड को आ रही है, ठीक है, अब कोई कैंडल बनती है जो दूसरी कैंडल हमारी उसको खा जाती है, उसी को हम बुलिश इंगल्फिंग बोलते हैं। इंगल्फ मतलब खा जाना। इसके बारे में मैं अभी इसका कैंडल भी बताऊंगा। The bullish engulfing patterns forms when a green candle completely engulf। ओके, अब सही आ रही है। ओके, सो बुलिश इंगल्फिंग आपने नोट कर लिया होगा। जो है नोट करना पड़ेगा आपको, कैंडल पूरा बनाना पड़ेगा। मैं एक एक करके आपको बता दे रहा हूँ, अभी आप नोट करते जाएंगे। तो मैंने बताया था आपको कि आप ये कैंडल बना सकते हैं। मान लीजिए कोई डाउन ट्रेंड चल रहा है। डाउन ट्रेंड में एक ये बेयरिश कैंडल बनी और एक इसके ही बाद थोड़ा सा गैप डाउन हो करके और इसको पूरा इंगल्फ कर देती है, मतलब खा लेती है, इसको ढक लेती है पूरा। तो हम इसको क्या बोलते हैं? बुलिश इंगल्फिंग। ओके, ये कैंडल आप कॉपी में बना सकते हैं, नोट डायरी नोट में। का ओपनिंग क्लोजिंग ये आपका, ये देखिए यहाँ पे इंडिकेट किया गया है, गैप डाउन ओपन होगी, फिर इसको ये ऊपर क्लोज होगी। ठीक है, इसके हाई ब्रेक होते ही हमें बाई कर लेना है। अब यहाँ पे आप चार्ट में भी देख सकते हैं, ये डाउन ट्रेंड में मार्केट चल रही थी। ठीक है, एक ये कैंडल ओपन होती है यहाँ पे, इसके बाद गैप अप थोड़ा सा ओपन होकर के और इसको वो पूरा ढक लेती है। देन आप देख सकते हैं कि प्राइस कैसे आपका अप गया है। ठीक है, यहाँ पे आप चार्ट में देख सकते हैं। लाइव मार्केट में भी ऐसे ही आप सेम देख सकते हैं, कहीं भी अगर आपको मिल जाता है ये वाला। हाँ, आपको 100% श्योरिटी नहीं मिल पाएगी, ये लगभग आपको 75% ही आपको एक्यूरेसी मिल पाएगी। कोई भी कैंडलस्टिक या कोई भी टेक्निकल एनालिसिस आपको 100% श्योर नहीं मिलेगी, आपको प्रोबेबिलिटी पे ही सोचना है। सेकंड आप एंटर कर सकते हैं हैमर कैंडल। यह भी जब मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही होगी तो यह बॉटम में बनेगी हमारे नीचे। आप नोट पे लिख सकते हैं अपने, यह बॉटम में बनेगा तभी बुलिश कैंडल मतलब ये मानी जाएगी एक हैमर। द हैमर कैंडल पैटर्न इज ए सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। हैमर हैज ए स्मॉल बॉडी एंड द लोअर विक साइज इज एट लीस्ट ट्वाइस द साइज ऑफ द बॉडी। कैंडल की जो बॉडी होगी
और उसकी जो विक होगी, विक जो है दोगुना होगी बॉडी से। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं ये कैंडल आप हैमर बना सकते हैं। इसका ये ओपनिंग है, इसका क्लोजिंग है, इसमें कलर का मैटर नहीं रहेगा, ग्रीन या हो या हमारी रेड हो। ठीक है, आप देख सकते हैं ये बॉडी है इसकी और ये पूरा इसका विक है, तो बॉडी से दोगुना हमारी विक है, ये इसकी पहचान है हमारी हैमर कैंडलस्टिक की। The hammer candlestick is found at the bottom of a downtrend and single a potential bullish reversal in the market। आपका हैमर कैंडल बना। हैमर कैंडल आपको समझ में आ गई कि कैसे हम पहचानेंगे, इसकी पहचान क्या है? ओके ओके, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारा चार्ट है, यहाँ पे दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउन ट्रेंड हमारा चल रहा था। अब यहाँ पे देखिए एक हैमर बना है, ये बॉडी है इसका और ये एक इसका विक है जो कि दोगुना है बॉडी से। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ जैसे ही हैमर इसको हाई को ब्रेक किया, देन प्राइस का इतना मूवमेंट किया है अप ट्रेंड को। ओके, तो कभी भी आपको यहाँ पे हैमर जब बनती है तो जब आपको बाई करना है, यहाँ से इसके हाई को ब्रेक होते ही आपको बाई करना है। ठीक है, जैसे ही इसका हाई ब्रेक होता है वैसे ही हमें बाई कर लेना है। थर्ड आप लिख लीजिए इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर नोट हो गया आपका? ओके, देखिए इन्वर्टेड हैमर भी जब डाउन ट्रेंड चल रहा होगा तभी ये इन्वर्टेड हैमर मानी जाएगी, जब ये फॉर्म होगी। जैसे इसके हाई ब्रेक होता है देन आपको बाई करना है अप ट्रेंड के लिए। द इन्वर्टेड हैमर इज ए सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, इट हैज ए स्मॉल बॉडी एंड द अपर विक साइज इज एट लीस्ट ट्वाइस द साइज ऑफ द बॉडी। तो इसका जो बॉडी होगा सेम हैमर की तरह ही बॉडी होगी और इसका विक जो है सेम इसका ट्वाइस होगा, यानी दोगुना होगा बॉडी से। ठीक है, ये आपका इन्वर्टेड हैमर है। इसमें भी आपका कलर का कोई मैटर नहीं रहेगा, रेड बने या ग्रीन बने। कैंडल बन गई है। ओके, तो हम आगे बढ़े। इसके बारे में कुछ क्वेश्चन हो आपके, इन्वर्टेड हैमर कैसे फॉर्म होती, कहाँ पे फॉर्म होती है, कब हमें बाई करना है। ये आप इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे देख सकते हैं आपके चार्ट पर। ये देखिए इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा था, इसके बाद ये इन्वर्टेड हैमर फॉर्म होती है। इसकी जो बॉडी है इसके दो गुना हमारी विक है या शैडो बोल सकते हैं। जैसे इसके हाई को ब्रेक करता है देन हमें बाई कर लेना है अप ट्रेंड के लिए, जो भी आपको कॉल बाई करना है। जैसे ही देख लीजिए प्राइस कैसे अप ट्रेंड की तरफ भागा है। ठीक है, फोर्थ आप मॉर्निंग स्टार पैटर्न आप एंटर कर लीजिए अपने नोटबुक में। मॉर्निंग स्टार पैटर्न भी आपका डाउन ट्रेंड में बनेगा, आप इतना नोट में हिंदी पे लिख सकते हैं। मॉर्निंग स्टार पैटर्न आपका डाउन ट्रेंड में बनेगा तभी ये मॉर्निंग स्टार माना जाएगा। हाँ, द मॉर्निंग स्टार पैटर्न इज ए बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न। when the morning star candlestick pattern forms in a downtrend it signal that the trend is about to reverse। आपका जो मॉर्निंग स्टार पैटर्न होगा वो डाउन ट्रेंड में फॉर्म होगा, बनेगा। ठीक है, जैसे ही फॉर्म होता है और इसके हाई को ब्रेक करता है देन हमें कॉल बाई कर लेना है। ठीक है, हमारा मार्केट रिवर्स की तरफ भागेगा। ये आपका मॉर्निंग स्टार है। आप देख सकते हैं डाउन ट्रेंड चल रहा था। ठीक है, अब डाउन ट्रेंड में एक रेड कैंडल बनती है, इसके बाद थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होता है, इसके बाद थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है और ये इसके हाई को ब्रेक कर देता है, देन हमें बाई कर लेना है। ये हमारा मॉर्निंग स्टार पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड की तरफ भागेगी। आप ये पैटर्न बना सकते हैं। आपका मॉर्निंग स्टार बन गया पैटर्न। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। आप एंटर कर लीजिए आपका पियर्सिंग पैटर्न। ये भी आपका जब अप ट्रेंड सॉरी डाउन ट्रेंड चल रहा होगा, ठीक है,
डाउन ट्रेंड में ही पियर्सिंग पैटर्न आपका फॉर्म होगा, बनेगा, ठीक है। देन आपका मार्केट कंटिन्यू अप ट्रेंड के लिए जाएगा, ठीक है। मैं इसको आपको बता देता हूँ। द पियर्सिंग पैटर्न इज ए बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न। द पियर्सिंग पैटर्न्स इंडिकेट्स ए रिवर्सल एंड ऑन गोइंग डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड को ये रिवर्सल की तरफ मतलब इंडिकेट करेगा, आपका अप ट्रेंड में जाएगा मार्केट, ठीक है। आप नोट कर सकते हैं पियर्सिंग पैटर्न डाउन ट्रेंड में बनेगा और ये मार्केट का रिवर्सल का इंडिकेशन है। आपको मैं पियर्सिंग पैटर्न जो कैंडल है वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये आपका बुलिश पियर्सिंग पैटर्न है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके 50% को मान लीजिए डाउन ट्रेंड में एक रेड कैंडल फॉर्म होती है, बनती है, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होकर के या उसके सिमिलर ही ओपन होकर के उसके 50% भाग को वो टच करती है, उस कैंडल की, फर्स्ट वाली कैंडल के 50% पार्ट को वो टच करती है, ठीक है। जैसे ही ये टच करने के बाद इसके हाई को सेकंड कैंडल थर्ड कैंडल इसके क्रॉस करती है या बीट करती है, देन हमें कॉल बाई कर लेना है अप ट्रेंड के लिए। ये आपका पियर्सिंग पैटर्न बन गया सभी का। ओके ओके, इसमें कुछ डाउट है आपको? ओके, 3 वाइट शोल्डर्स आप लिख सकते हैं, ये कैंडलस्टिक पैटर्न से, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न से। 3 वाइट शोल्डर्स, वाइट की जगह आप ग्रीन भी लिख सकते हैं क्योंकि इसमें तीन हमारी ग्रीन कैंडल ही बनती है। 3 वाइट शोल्डर्स, 3 white soldiers. The 3 white soldiers is a bullish reversal pattern when this pattern appear in a downtrend। ये भी हमारा बुलिश पैटर्न्स है जो कि डाउन ट्रेंड में फॉर्म होगा। डाउन ट्रेंड में फॉर्म होने के बाद मार्केट हमारा अप ट्रेंड में जाएगा। ये भी आपका डाउन ट्रेंड में फॉर्म होगा। डाउन ट्रेंड में फॉर्म होने के बाद ये मार्केट के रिवर्सल का इंडिकेशन देगा। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। गैप अप नहीं ओपन होना चाहिए। जैसे ये कैंडल बनी है, इसके ही थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होकर के ये ऊपर जाती है, फिर इसकी गैप अप ओपन होकर फिर ऊपर जाती है। इस कैंडल के हाई को ब्रेक करना चाहिए बस। वो ये जो सेकंड कैंडल बनती है ना, इसके हाई को ब्रेक करना चाहिए। इसके भी देखिए हाई को ब्रेक किया इस कैंडल ने, ये इसकी पहचान है। और ये जो प्राइस क्लोजिंग है और इसका जो ओपनिंग है, ये थोड़ा गैप डाउन ओपन होना चाहिए। ये सेम यहाँ पे आप देख सकते हैं, ओपन बिलो क्लोजिंग प्राइस बट क्लोज अबव प्रीवियस हाई। ओके ओके, ये कंप्लीट हो गया आपका। रवि भाई आपका बन गया। आप नेक्स्ट नोट कर लीजिए, बुलिस हरामी। ये आपका बुलिस हरामी नोट हो गया। अ, म, मैं कह रहा हूँ कि बुलिस हरामी आपका कैंडलस्टिक नोट हो गया हेडिंग में। ओके, ये आपका हेडिंग में एंटर कर लिया आपने, बुलिस हरामी। द बुलिस हरामी इज ए बुलिस। हाँ, okay. The bullish harami is a bullish reversal candlestick pattern. A bullish harami pattern occurs in a downtrend and indicates that trend will change from down to up। जैसे ही आपका ये फॉर्म होगा, ये भी आपका डाउन ट्रेंड में फॉर्म होगा और जो हमारा डाउन ट्रेंड चल रहा था वो चेंज हो जाएगा, आपका अप ट्रेंड की तरफ जाएगा। बुलिश हरामी आप ये नोट कर सकते हैं, ये भी आपका डाउन ट्रेंड में बनेगा और अप ट्रेंड की तरफ भागेगा, मतलब आपका रिवर्सल आएगा, डाउन ट्रेंड से आपका अप ट्रेंड में आएगा। ये आपका बुलिश हरामी कैंडलस्टिक है। ये देखिए, ये आपका डाउन ट्रेंड चल रहा था, ठीक है। जैसे ही ये आपका बुलिश हरामी, इसकी नहीं शो कर रही है।